कैंसर रोग विशेषज्ञ होने के नाते सर मेरा हस्बैंड छोड़ दिया है, नहीं रहता है मेरे साथ कि तुम्हें कैंसर हो गया है। हमारे कैंसर के मरीज एक अलग ही जंग लड़ते रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अपने फेट को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। नमस्ते। कैंसर रोग विशेषज्ञ होने के नाते कभी-कभी ओपीडी में कैंसर के मरीजों के साथ उनकी बीमारी के अलावा जब वो अपना कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो हमारी आत्मा को झंझोर के रख देती है। पिछले शनिवार, शुक्रवार, शनिवार बैक टू बैक 2 यंग मेरी कैंसर की पेशेंट, जिनमें कि एक का कैंसर 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर 1 साल पहले आई थी और वो पूरी तरह से उस वक़्त अपाहिज थी और आज चल के आती है। वो बोली कि सर मेरा हस्बैंड छोड़ दिया है, नहीं रहता है मेरे साथ कि तुम्हें कैंसर हो गया है, अब तुम मर जाओगी। ये और दूसरे दिन एक नई पेशेंट आई। हम उनसे पूछे कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो कुछ नहीं बोली। बोली कि जब से बीमारी का पता चला है, वो छोड़ दिया है हमें। और उनका भी यही था कि कैंसर हो गया है, तो अब नहीं बचेगी। हम दोनों पेशेंट से कहें कि अगर कभी हस्बैंड से रूबरू होना तो उससे पूछना क्या वो हमेशा जिंदा रहेगा? हो सकता है तुमसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जिंदा रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जाना सबको है, चाहे वो तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम्हारे आसपास जो हो। तो कभी कभी हमें अपना कर्म करना है, जो बेस्ट हम दे सकते हैं, और ऊपर वाला से दुआ करना है। किसी की मौत अगर कुछ महीने बाद हो और उसका पति का मौत अगर 30 साल बाद हो, तो उस पेशेंट को हमने बोला कि 100 साल बाद, 150 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि तुम पहले चले गए इस दुनिया से और तुम्हारा पति ज्यादा दिन तक रहा। वो डिग्निटी ही साथ में जाएगा। तो सोसाइटी में हमारे कैंसर के मरीज, जो हम एज अ डॉक्टर उनकी बीमारी, उनका सिटी स्कैन रिपोर्ट, उनका ब्लड का रिपोर्ट, ब्लड चढ़ाना है, केमो चढ़ेगा कि नहीं, एंटीबॉडी चढ़ेगा कि नहीं, विदेशी दवाई इम्यूनोथेरेपी चढ़ेगा कि नहीं, ये सब सोचते रहते हैं। लेकिन हमारे कैंसर के मरीज, बहुतायत मरीज एक अलग ही जंग लड़ते रहते हैं। ये दोनों मरीज बैक टू बैक यंग महिला थी, तो मैं सोचा कि इस पे आप लोगों के साथ एक चर्चा करता हूं। शायद मैं पहली महिला को समझाने में कामयाब रहा कि 50 साल बाद वो भी नहीं रहेगा जो तुम्हें बोल रहा है कि तुम गुजर जाओगी। ऊपर वाला हर फल को अपने जो उसका क्रिएशन है, एक मकसद से बनाता है। आम का फल कुछ महीने बाद नीचे पक के गिरता है, तो केले का कुछ, तो कटहल का कुछ। तो उसी तरह इस संसार में हर इंसान का जो जीवन अवधि है, ऊपर वाले ने मोर और लेस डिसाइड करके भेजा है। तो वो मान लो आम का फल रो नहीं सकता है कि कटहल इतने दिन तक रहता है, अमरूद इतने दिन। सबका एक, जब पक जाने पे सबको जाना है यहाँ से, समय आने पे सबको जाना है। तो मैं इस वीडियो से अपने, जो भी हमारे कैंसर के मरीज है, अगर सोसाइटी में कोई ये बोलता है तो आप डिग्निटी के साथ उसे जवाब दें। कोई यहाँ रहने नहीं आया है, सबको लास्ट यात्रा है, लास्ट जर्नी में दूसरे के सहारे ही जाना है। चाहे वो राजा हो या रंक हो, आज चाहे वो मजबूत हो, पहलवान हो, बॉडी बिल्डर हो या कोई हो, समय केवल वैरी कर सकता है। दूसरी चीज है, एक हमें शायद एज अ कैंसर फिजिशियन हम भी अभी तक नहीं समझ पाते हैं। शायद कुछ सॉल पावर होता है, या प्रीवियस जनरेशन जो हम आत्मा को कैरी करते हैं, उसकी शक्ति शायद कुछ होती होगी। हम अपने सामने डेथ बेड पे 85 साल, 80 साल के बुजुर्ग को रोते देखते हैं, हाथ जोड़ते हुए कि कुछ और जिंदगी दे दें। और कभी कभी 10-15 साल के बच्चों को देखते हैं कि डेथ को इतने डिग्निटी से एक्सेप्ट करते हैं
मुस्कुराते हुए, और उन्हें पता है कि अब वो नहीं बचने वाले हैं। शायद अभी 15 दिन पहले की बात है, एक पेशेंट, मुझे पता था कि अब कुछ मिनट या घंटा इनके पास है। हार्डली 20-22 साल का लड़का होगा। से नाम से जब पुकारे तो हाँफते हुए आँख खोल के मेरी तरफ देखा, और एक सकून, डिग्निटी, कोई छटपटाहट नहीं, कोई ये नहीं। तो शायद हमें उस सोल पावर, आत्मीयते पावर की तरफ हम सबको कोशिश करना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, शायद प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस जन्म का कुछ रहता होगा, क्योंकि हम सेम 80 साल 85 साल के लोग जब डेथ बेड पे होते हैं तो हाथ जोड़ के बहुत लोग रोते हैं कि और जिंदगी दे दो, और जिंदगी। वो उस मौत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एज ए कैंसर फिजिशियन, मैं नीट्स से, जो जर्मन फिलोसफर थे, वन ऑफ द मीन्स जिसका फिलॉसफी का डेप्थ, शायद मैं बहुत फिलॉसफी नहीं पढ़ा हूँ, बट उनका कुछ कोट्स था। एक था आमोर फाटी। आमोर फाटी मीन्स एट द एंड ऑफ द डे अपने फेट को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए। और इटर्नल रिकरेंस, उनका दूसरा थ्योरी था इटर्नल रिकरेंस, मतलब कि नीट्शे का फिलॉसफी का इतना डेप्थ था। इटर्नल रिकरेंस मतलब कि इस जिंदगी को ऐसे जियो जो जिंदगी मिला है, कि ऊपर वाले ने शायद कुछ ऐसा नियम बना के रखा है कि यही जन्म, जो जिंदगी अभी हम जी रहे हैं, 10,000 या 100 बार जीना होगा, इसको रिपीट करना होगा। जैसे किसी हम प्ले को रिपीट करते हैं, तो जो भी सर्कमस्टेंसेज हो, हमें उस सर्कमस्टेंसेज में कोशिश करना चाहिए। बोलना आसान है, कोशिश करना चाहिए कि हम हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें और खुश रहें, ताकि हम अपने इनर सोल को हम पीस दे सके। धन्यवाद।